सीआईए के पास क्या टेक्नोलॉजी है? अगर सीआईए ने किसी की सर्वेलेंस करनी है, किसी को बग करना है, सीआईए के पास क्या कुछ है? एक जासूस ने अगर करना है अमेरिका के किसी को बग या किसी की सर्वेलेंस, वो कैसे कर सकता है और क्या कुछ निकाल सकता है उससे? मैं आपको बड़ी एक नई चीज देता हूँ आज, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने बात की होगी इस पे, और सबसे डेंजरस चीज है। अली भाई, आपको पता है कि आज की जितनी नई गाड़ी आ रही है कंप्यूटर चिप होती है उसमें, ठीक है। शेवरलेट ने, जीएम ने ये सिस्टम लॉन्च किया अब से 15 साल या 12 साल पहले तकरीबन। उसको बोलते हैं जीएम स्टारलिंक। ये फ्लैगशिप मॉनिटरिंग थी, यानी ये फ्लैगशिप सिस्टम था। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा आया ये। स्टारलिंक क्या था? बेसिकली स्टारलिंक वाज योर रिमोट सिस्टम, जो आपकी गाड़ी का मेन फ्रेम, जो कंप्यूटर होता है, हर गाड़ी में कंप्यूटर होता है। तो वो जो कंप्यूटर था हर गाड़ी में, मतलब नई गाड़ी में होता है, चाहे वो आपकी टेस्ला हो। चाहे टेस्ला तो बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है, लेकिन ये क्या हम टॉकिंग अबाउट 12 साल पहले की सबर्बन। तो ये उन्होंने, जीएम ने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, उसका स्टारलिंक था। स्टारलिंक बेसिकली जो रिमोट सिस्टम, वो आपके पास सिस्टम से आ जाती थी फौरन। अगर आपने कोई एसओएस लगाया, वो ऊपर रन दबाया, वो बता देता। अगर आपकी गाड़ी लॉक हो गई, वो रिमोटली अनलॉक कर देता है। अगर अपनी गाड़ी चाबी भूल गए, चाबी नहीं है, आपको अनलॉक करनी, कुछ भी चीज हो गया, स्टारलिंक कैन एक्सेस कंप्यूटर। अब सीआईए ने ये किया कि सीआईए ने, जब ये, उसके बाद फिर और कंपनी ने अडॉप्ट किया इसको। अब तो हर हर गाड़ी में होता है ये सिस्टम। तो सीआईए ने एक काम ये किया अली भाई, कि सीआईए ने आपकी गाड़ी के उस कंप्यूटर को हैक कर लिया। अब उस गाड़ी के हैक करने की वजह क्या है? दे टेक कंट्रोल ऑफ योर स्टीयरिंग व्हील। आपकी, आपने कई दफा सुना होगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ब्रिज से गाड़ी गिर गई टकरा के। सेनेटर था, गाड़ी चला रहा है ब्रिज पे। अब को आपने गाड़ी ब्रिज पे चलाई, आपकी गाड़ी यूं करके ब्रिज से गिर जाती है कभी। सो सीआईए ने इस टेक्नोलॉजी को, और मोसाद ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, अभी भी करते हैं। दे गारंटी योर व्हीकल। और इसका जो सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, एक ऑल्सो जो ये गाड़ियां मर्सिडीज बहुत चोरी हो रही थी, ये एग्जॉटिक गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी। क्यों? इसकी जो चाबी होती है वो कंप्यूटराइज चाबी होती है। इसे कंप्यूटराइज, इसको डाउन साइड, ये महंगी होती है। अगर मेरी मैनुअल जो चाबी जिससे मैं डाल के करता हूँ, वो अगर गुम जाती है, तो वो $20 की क्लोन कर देता है। अब ये चाबियां क्लोन नहीं होती। मर्सिडीज की जो सिर्फ की है, की फॉब जिसको कहते हैं, या बीएमडब्ल्यू का की फॉब है, वो $400 से $500 का होता है। यू हैव, और उसका वो प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम की होती है, इस इज अ प्रोग्राम की आपको, यानी अगर आपको मिल भी जाती है ईबे से, तो यू कैन बाय अ यूज्ड की, और फिर आप उस कंपनी को अपना गाड़ी का जो विन नंबर देते हैं, वो विन नंबर से आपके उस की को आपको प्रोग्राम कर देती है रिमोटली। इमेजिन दिस इज कमर्शियल। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस। हम लोग कमर्शियल की बात कर रहे हैं, कि वो अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को, कहीं भी दुनिया में, यूएई में हो, कहीं भी हो, जहां भी गाड़ियां, आप उस कंपनी को कॉल करें, वो विन नंबर दें, आपके पास चाबी है, वो दे रीप्रोग्राम यू की फॉर दैट थिंग। आपको कहीं जानने की भी जरूरत नहीं है। अब इमेजिन हाउ इंटेलिजेंस यू कैन यूज इट। अब अगर अगर आप अपना एक्सेस, अगर एक कमर्शियल कंपनी कर सकती है, व्हाट दे कैन डू टू इट। अच्छा, इसमें ये होता है कि स्टारलिंक जैसे जो प्रोग्राम है, फ्लैगशिप, वी टॉकिंग अबाउट अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, देन वी टॉक अबाउट नॉर्मल प्रोग्राम, जो आपकी ये माजराती है, या एज वेल एज होंडा नाउ, आई मीन एज लो एज होंडा, एज वेल एज किया। किया चोरी जाती है, क्योंकि वो आपके रिमोट की को जो था वो प्रोग्राम कर लेते हैं। वो जो चोरों के पास वो सॉफ्टवेयर है, दे रिमोट योर, वो आपकी विंडशील्ड से विन नंबर देख के वो कॉपी करके क्लोन कर लेते हैं। दे हैव द कोड्स, दे कैन ओपन। सबसे ज्यादा चोरी हुई दुनिया में, एक जमाना हो गया कि बहुत हो गया था ज्यादा। वो इसी वजह से हुआ था कि दे कैन क्लोन योर सिस्टम। सो इंटेलिजेंस के पास नाउ दे कैन गेट अ कंट्रोल ओवर योर स्टीयरिंग व्हील। दे कैन गेट अ कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग यू गॉट। आपके ब्रेक्स, आपका स्टीयरिंग व्हील, वो सारी चीज कंप्यूटराइज है। दे कैन जैम योर ब्रेक्स, दबा रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज दे हैव द कंट्रोल ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऐसा क्रिएट कर लिया था। सो दे फुल कंट्रोल ऑफ योर व्हीकल। नॉट ओनली ब्रेक, बल्कि स्टीयरिंग व्हील से आप ब्रिज पे जा रहे हैं, आपका व्हील घूमा और आप ब्रिज से जाके आपकी गाड़ी गिरी, ठा करके आप मर गए। अखबार में खबर आई, कार एक्सीडेंट हो गया, फलां साहब जो है, फरीद साहब का वो ब्रिज से गिरने के बाद इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिस इज हाउ फार दे गो अली भाई, दिस इज हाउ द मोसाद हैव डन द सेम एग्जैक्ट थिंग। क्योंकि उसके जो कोड्स हैं, अब मेरे कंप्यूटर का कोड, मेरा कंप्यूटर सारा दिन आपके पास, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट इनटू माय कोड। लेकिन मेरी गाड़ी का जो विन नंबर है, वो विन नंबर तो विजिबल है। अगर मैं गैराज में जाता हूँ, उसको विन नंबर मेरा पता होता है। और हर विन नंबर गाड़ी का जो आपका है, वो विंडशील्ड के नीचे एक जगह होती है जहाँ आपका विन नंबर लिखा होता है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, ऑल आई हैव टू डू, आपकी गाड़ी पे जाऊँ, आपके फोन से ऐसे, मैंने 1 सेकंड लगेगा ना मुझे, टेक हार्डली अ सेकंड टू गेट योर विन नंबर। नाउ I can go back and have control over Ali's car. Everything you're doing in there, I know everything about it. क्योंकि there's another thing. कीप इन माइंड, आप गाड़ी में बैठ के बात भी कर रहे हैं ना किसी से, तो आपकी गाड़ी में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं वॉइस कमांड। अब वो हर गाड़ी में होता है ना, कि भाई वॉइस कमांड तो बहुत कॉमन चीज़ है। आपकी वॉइस कमांड, एज लॉन्ग एज अ माइक्रोफोन, नाउ आई हैव दैट माइक्रोफोन एज वेल। तो अगर आप गाड़ी में बैठ के किसी से बात भी कर रहे हैं रिमोटली, आई एम लिसनिंग टू ऑल दैट कन्वर्सेशन, मुझे आपके फ़ोन में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है,
क्योंकि बाज़ दफ़ा आप किसी के साथ जा रहे हैं, चाहे वो आप बीवी के साथ जा रहे हैं, तो मुझे आपके वीक पॉइंट्स पता हैं, गर्लफ्रेंड के जा रहे हैं, तब भी आपके वीक पॉइंट पता हैं, और अगर आप बिज़नेस डील कर रहे हैं, मुझे आपके वो चीज़ें पता हैं। तो दिस इज़ हाउ सीवियर इट इज़। अब उसमें सेकंड एक और चीज़ है आपके घर का स्मार्ट टीवी। ये टेक्नोलॉजी सैमसंग ने पहले इंट्रोड्यूस की थी, और जैसे ही इंट्रोड्यूस की उसके 6 महीने के बाद उसका हैक आ गया था सीआईए के पास। अब वो जो आपके स्मार्ट टीवी में, क्योंकि आपका स्मार्ट टीवी कनेक्ट होता है मॉडेम के साथ, अब सारी जो बला है आपकी वो डैम मॉडेम है। आपके इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन होता है और स्पीकर्स होते हैं। कीप इन माइंड के पैसिव और एक्टिव इसको कहते हैं, एक्टिव और पैसिव लिसनिंग, राइट? आपके जो स्पीकर्स हैं, इट कैन डुअली वर्क एज अ माइक्रोफोन एज वेल, बट यू डोंट हैव टू नाउ यू हैव माइक्रोफोन, क्योंकि आप वॉइस कंट्रोल कहते हैं ना, वो आपको बड़ा मजा आता है, चेंज चैनल टू 64, फाइंड मी दिस, वो आप करते रहते हैं। आप तो रिमोट कंट्रोल भी सैमसंग का जो मेरे पास टीवी है उसके, इसके ये वॉइस कंट्रोल है। आई मीन इस स्टूपिड रिमोट आई कैन गिव द वॉइस कमांड। इतने लेजी हो गए कि बटन दबाने की जरूरत नहीं है, चेंज चैनल 63 वो आगे बता के कर देगा। सो नाउ गेस व्हाट इट इज, दिस इज एक्टिव लिसनिंग डिवाइस ना, क्योंकि ये कनेक्टेड टू दिस कनेक्टेड टू द मोडेम, और ये सारा दिन ऑन रहता है। तो आपका टीवी जब ऑफ भी हो जाता है, तो योर टीवी इज अ वेरी हाई फाई लिस्टिंग डिवाइस, क्योंकि इसका साउंड सिस्टम बहुत एलेबोरेट होता है। फोन का साउंड साउंड जो है वो आपका बहुत लिमिटेड होता है, इसका कॉम्पैक्ट साउंड होता है, इसका मजल साउंड होता है, इसका माइक्रोफोन बहुत छोटा होता है। इट्स अ टेक्निकल इश्यू, बट नाउ जो आपके टीवी के स्पीकर दे आर बिग स्पीकर, यू गॉट अ ग्रेट माइक्रोफोन, क्योंकि आप कमांड इसको बहुत दूर से दे रहे हैं। सो जितना आसान ये आपके लिए है, उतना आसान ये सीआईए के लिए। नाउ सीआईए और आई एम नॉट सेइंग द सीआईए एज, आई एम यूजिंग सीआईए एज एग्जांपल। कोई भी ऐसा आदमी, देयर इज अ कमर्शियल वर्जन अवेलेबल ऑफ दिस वन एज वेल। अब लोगों के साथ ये होता है, जो परवर्ट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं, वो इसमें मेजोरिटी ऑफ जितने भी नए टीवी हैं, दे हैव अ कैमरा, बिकॉज दे हैव दैट, वो जो वीडियो कॉल्स के लिए कैमरा होता है। एप्पल टीवी नाउ जो एप्पल का अपना ये गूगल का है, उसमें देयर इज अ कैमरा इन इट। सो आपका कैमरा, आप सामने मेरे टीवी देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। आप जो बोल रहे हैं या विस्पर भी कर रहे हैं, नाउ दैट पिकिंग अप फ्रॉम द अदर रूम एज वेल, और आपकी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत गंदी चीज़ शुरू हुई, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम से पहले एक चीज़ आ गई थी, जो अलेक्सा, ये 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। ये सबसे बड़ी बीमारी है, और ये दुनिया भर में आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। इसकी एक ख़ास वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि ये आप ऐसी एक वो चीज़ नहीं है, जैसे आप फ़ोन पे जो आप बात करते हो, आपका फ़ोन यहाँ होता है ना, तो माइक्रोफ़ोन इज़ डिज़ाइन, या स्पीकर पे आप यहाँ बहुत रख के बात कर लेंगे। जब आप जितना आप दूर लेके आते हैं, बोलते हैं आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही, ठीक है? ये आपका फ़ोन का फड्डा हो गया। लेकिन ये जो जितने भी डिवाइसेज़ हैं, ये डिज़ाइन होती हैं टू टेक द वॉइस फ्रॉम little bit further away। ये तो घर के कोने में रखी हुई है, आपने बोला हे गूगल व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे एंड वेयर इज द सच एंड सच प्लेस, और याडी याडी या, और ये सिंक्रोनाइज है आपकी सारी चीज़ों के साथ। स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं, ये सब चीज़ों के साथ आपके सिंक है। अगर गूगल अकाउंट तो गूगल के साथ सिंक है, एप्पल तो एप्पल के साथ सिंक है, अलेक्सा है तो वो सबके साथ सिंक है। तो अगर आपने इसको हैक हो गया ये आपका, या अगर या तो आपका वो इंडिपेंडेंट हैकर ने कर लिया, विच इज़ नॉट दैट यूजफुल फॉर इंडिपेंडेंट हैकर, बट फॉर एजेंसी, अगर आपके पास ये कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो फिर आपका जो माइक्रोफोन है वो बहुत ब्रॉड बैंड माइक्रोफोन है। नाउ ही कैन हेयर द विस्पर्स और द स्क्रैचेस। अब आप जब, अगर आपके बेडरूम में नहीं भी है, अगर आपके लिविंग, बट इट कैन पिक अप योर बेडरूम विस्पर्स, क्योंकि वो एनहांस हो जाता है। वैसे तो ऑलरेडी है ये डिज़ाइन कि इट पिक अप द वॉइस फ्रॉम लाउड वे, यानी फार अवे। और उसके बाद जो है वो ये इज बिकमिंग अ पैसिव लिसनिंग डिवाइस। अब आप जो भी चीज़ आपके पूरे घर में हो रही है, आप जो भी बात करें, आप चाहे आप मेरे पास, आपने मिसाल के तौर पे मसला क्या होता है कि अभी आप देखिए फ़ोन, हाउ मेनी आई गॉट, 1 2 प्रॉब्ली तीसरा वो लगा हुआ है, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, लॉट ऑफ फ़ोन्स है, राइट? अब मैंने एक फ़ोन है जो मैंने हमेशा एरोप्लेन प्लेन मोड पे है, मैंने कभी लगाया ही नहीं है। मैं अभी, अब मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, और मुझे हर कर्नल के पास 4-5 फ़ोन होते हैं, हर एजेंट के पास 4-5 फ़ोन होते हैं। सो इट्स बैड फॉर बोथ ऑफ दैट पर्पस। सो कभी भी कोई अच्छा एजेंट जो है वो अपने पास ऐसी कोई स्मार्ट डिवाइस ऐसी रखता नहीं है, प्रेफर नॉट टू डू इट, इंक्लूडिंग स्मार्ट वॉच। आई वांट यू टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। सो नाउ, अब आपके पास वो जो डिवाइस, अब आप जो बात कर रहे हैं, चले मुझे आपका वन वे कम्युनिकेशन मिल रहा है, लेकिन आई एम गेटिंग योर कम्युनिकेशन, सारी बात दूसरी तरफ की मुझे नहीं मिल रही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप जो भी कुछ बात कर रहे हैं, या आपकी कोई मीटिंग हो रही है, या आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं, नाउ आई गॉट यू ऑन दैट थिंग, सो आई कैन हियर। आपकी प्राइवेसी ब्रीच, मेन मसला इसको क्या, व्हाट इज द मदरशिप ऑफ ऑल प्राइवेसी ब्रीच? अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है अली भाई, आपके बहुत से हर आदमी के डार्क सीक्रेट्स होते हैं, आम आदमी में। आप लेट्स फॉरगेट द स्पाई थिंग राइट नाउ, वो तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि आप इतनी अकल होनी चाहिए आप में कि व्हाट हैपेंड टू यू नाउ, आई ओनली गॉट हाफ ऑफ योर कन्वर्सेशन, दैट्स इनफ फॉर मी, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव। लेकिन एक आम
अगर एक मिसाल के तौर पे एक जेलस बॉयफ्रेंड है और उसकी वो गर्लफ्रेंड घर में है, उसकी उसको शक है, शौहर को शक है कि बीवी का कुछ अफेयर है, शौहर बीवी को शक है कि शौहर का कुछ अफेयर है। नाउ इफ दैट गेट कॉम्प्रोमाइज, और ये इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं जो ये करती हैं, आई मीन देयर इज इंडिपेंडेंट कंपनीज आउट देयर जो बेसिकली आपसे चार्ज लेके, ये भी डार्क वेब पे भी अवेलेबल है, नॉर्मली भी अवेलेबल है, एप्पल एड्रेस तो ऑफ कोर्स मैं नहीं दूंगा उनका। सो वो आपसे पैसे लेके ये कर लेती हैं, आप काम पे गए, बीवी बीच में किससे बात करिए, उसमें फोन हैक नहीं करेगा, उसके लिए दिस लिटिल बिट मोर टेक्निकल फॉर हिम टू डू इट, बट ही कैन हैक इनटू इट लाइक दिस। उसको 5 मिनट लगने हैं, नाउ ही गॉट ऑल 24 आवर की आपको या 48 आवर के वो बेचते हैं पैकेज वो, और 7 दिन का पैकेज है वो, यू बाय गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर टैग, वो आपका रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड को दे देगा, आपकी बीवी ने पूरा दिन क्या किया है, आपकी किस की बुराइयां की हैं, किससे किया है, या आपके हस्बैंड क्या, वो सारी चीजें जो है दैट गेट इनटू इट। वो ऑफिस में ये बहुत ज्यादा रिवाज हो गया कि नाउ दे हैव स्मार्ट डिवाइस इन ऑफिस, सेम थिंग दे हैपन इन ऑफिस। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड से लगे हुए फोन के ऊपर, बीवी को पता नहीं है आपके ख्याल में, और बीवी ने जो है आपका वो पेमेंट प्लान ले लिया, प्लेटिनम पैकेज 7 दिन का, जितनी आपने उससे डिनर प्लान किया, फिर वो बीवी रेस्टोरेंट में शॉप होगा, आप सोचते हैं, यार ये कैसे आ गई यहाँ पर, मेरी डेट चल रही है, ऐसे पता चल गया इसको डेट हो रही है। इट हैपन इन पाकिस्तान, इट हैपन इन पाकिस्तान टू समबडी इन इस्लामाबाद। मैं नहीं कहूंगा मैंने मशवरा दिया था, but it somehow happened. So this is the breach of a smart device. Smart device, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अली भाई, उतनी आपकी प्राइवेसी कम होती जा रही है, and if you don't know how to use it, trust me, it's gonna hurt you in the end. कामरान भी आज के दौर में स्मार्ट वॉच आप देखेंगे हर किसी के हाथ में है, वो बच्चा हो या बड़ा हो उसने स्मार्ट वॉच पहनी होगी। ये आज के दौर में स्मार्ट वॉच कितनी डेंजरस है। एक जासूस ने अगर किसी को बग करना है, किसी को हैक करना है या किसी की सर्वेलेंस करनी है, तो वो स्मार्ट वॉच को कैसे हैक कर सकता है और क्या कुछ निकाल सकता है उससे। Smart watch is a dumb watch. एक गाना है बड़ा खूबसूरत इंग्लिश का, थिंग्स विल मेक यू गो। तो अगर आपकी स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं आप, तो यू आर माई फेवरेट गाय। क्यों? स्मार्ट वॉच कनेक्ट करती है डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ। जो सबसे वीक सिस्टम है सिक्योरिटी का, वो है आपका ब्लूटूथ सिस्टम। दिस इज द वीकेस्ट सिस्टम देयर इज, एंड इट्स द इजीएस्ट थिंग टू गेट इनटू। ठीक है। स्मार्ट वॉच में एक और चीज होती है अली भाई, जिसको कहते हैं एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर क्या होता है अली भाई, कि वो जो है वो डाटा ट्रैक करने में आपको आसानी करता है। अब आप सोचें ना, आप स्मार्ट वॉच आपके हाथ में है एंड यू आर वॉकिंग, आप अपने हिसाब से तो वॉक कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच इज रीडिंग दैट मूवमेंट। ठीक है। स्मार्ट वॉच में आपका जीपीएस भी है, स्मार्ट वॉच में आपकी हर वो चीज मौजूद है जो जो आपके फोन में मौजूद है। नाउ इजीली आई गैट इनटू वॉच, मैं आप कब बैठे मुझे अब आपको सर्वेल करने की जरूरत नहीं है। आई कैन बी सिटिंग इन 50 माइल्स अवे एंड आई कैन सी ही इज ऑन अ मूव हेडिंग ईस्ट, क्योंकि आपका जीपीएस आपने ऑफ तो नहीं किया उसमें। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू इट। आपका मैं ईस्ट हर डायरेक्शन, आपका मैं एली मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड आपको रीड कर रहा हूँ। अनदर थिंग, पैसिव लिसनिंग। नाउ आई गॉट यू। अब आप पेशाब भी, अब अगर लोग बाथरूम जाते हैं तो अपना फोन रख के कुछ लोग चले जाते हैं। अब आप बाथरूम भी गए ना, यू नॉट टेकिंग ए वॉच ऑफ, तो मैं आपकी जो नायाग्रा फॉल की धार की आवाज़ है वो भी सुन रहा हूँ, इंक्लूडिंग जो आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग यू डूइंग, मैं आपके, ये समझ लें कि मैं आपकी जेब में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन योर पॉकेट वर्चुअली। आपकी हार्ट बीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप नर्वस हो रहे हैं, हाँ, नाउ आई नो यू आर नर्वस by sitting 50 miles away, because guess what, I can see your heartbeats, I can pulsate, I can whatever it is in there, I have it। मैंने कभी भी, आप मुझे कभी स्मार्ट वॉच पहने नहीं देखेंगे, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इट अली भाई। और जो लोग करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू, ऑल पावर टू यू, फी अमान अल्लाह, टेक केयर, डोंट डू इट, इट्स डम थिंग टू डू। ऑफ कैमरा आपने एनएफसी की बात की थी, ये एनएफसी होता क्या है और एक जासूस जो है वो एनएफसी से क्या कुछ करता है। बहुत खतरनाक चीज है, कितने लोगों को नहीं पता होगा एनएफसी क्या है। एक स्मॉल चिप जिसको ना चार्ज करने की जरूरत है। मिसाल देता हूं आपको, दिस इज एन अमेरिकन पासपोर्ट। ये एक चीज देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये देख रहे हैं नीचे निशान बना हुआ है, दिस इज एनएफसी। अब एनएफसी रीडर, अब ये क्या होता है कि जब कोई भी चीज, उसको पासपोर्ट खोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज एनएफसी चिप है, इसमें कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, 5 साल 10 साल की वैलिडिटी है। उसने जब इसको रीडर पे रखा, उसको पूरा डाटा आपका पासपोर्ट का आ गया, दिस इज एनएफसी का डाटा आपका। जो अगर आप होटलों में देखते हैं, जो स्मार्ट कीज होती हैं, जो होटल वाला प्रोग्राम करके देते हैं, वो एनएफसी होती हैं। आपने होटल के जब वो लगाते हैं, वो जादू नहीं होता, दैट्स एनएफसी कीज। वो आपकी चीज़ों को, बेसिकली देयर इज अ डाटा स्टोर्ड इन इट एंड इट कैन बी एक्सेस। नाउ आई विल गिव यू, दिस इज द एनएफसी कार्ड आई हैव, राइट। ये मेरा एनएफसी कितना पतला है, कोई चार्जर नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट इट इज। इसमें बहुत सी चीज़ें मेरी सेव है, मैं ये नहीं बोल सकता क्या सेव है, लेकिन
अब इसके साथ आता है एनएफसी रीडर। दिस इज एनएफसी रीडर, एक एनएफसी रीडर है। अब वो कार्ड मिसाल के तौर पे जिसने रखा, उसका सारा डाटा ट्रांसफर हो गया इस एनएफसी रीडर के अंदर। नाउ इट्स स्टोर्ड डाटा। मिसाल देता हूं आपको, आपके हर फोन में एक एनएफसी रीडर होता है और एनएफसी चिप होती है। एनएफसी कार्ड कैन यूज, एटीएम कार्ड, जितने भी कार्ड्स हैं वो एनएफसी प्रोग्राम होते हैं, वो एनएफसी से डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी इजीली इफ यू नो व्हाट यू डूइंग। अब मैं आपको देता हूँ थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज बेसिकली अ यूएसबी चार्जर। ठीक है, ये एक वो क्या बोलते हैं, ये पावर बैंक जिसको आप बोलते हैं, दिस इज अ वायरलेस पावर बैंक। अब एप्पल आप अब वायरलेस चार्जिंग आती है एयरफोन के, अपने ऊपर रखा, गेस व्हाट इट डू, इट्स आल्सो रीड योर एनएफसी चिप। आपकी एनएफसी ट्रांजैक्शन, आपकी हर चीज जो है, इट कैन बी स्टोर्ड इन दिस थिंग वेरी वेरी इजीली। या मैंने आपके साथ ब्रश अप किया, अली भाई कैसी चिप है, एस भाई फिर हंसेंगे इस बात के ऊपर, ही गेव मी वन, इतनी सी थी, जस्ट लाइक साइज ऑफ चार आने के जितना उसका साइज था, बेसिकली इतनी थिन थी कि इसी तरह कार्ड की तरह थी। एंड उन्होंने अपने फ़ोन से लगाई, मुझे दी, और जहाँ जहाँ वो चिप जा रही थी वो डाटा वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। तो एनएफसी बहुत वंडरफुल, दिस द रीजन, ये जो एक मैं आई यूज दिस फॉर एनएफसी रीडर लॉट। अब ये बेसिकली S24 है, हाँ ठीक है, क्यों मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, दिस हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग, द बेस्ट एनएफसी रीडर जो है इसके अंदर, और चिप इज ऑन द बैक। सो नाउ इफ आई देयर इज अ प्रोग्राम, अब ये ओपन सोर्स है, इस प्रोग्राम अ सर्टेन वे, आपकी जो भी एनएफसी डिवाइस है, अगर मुझे क्लोन करनी है, आई जस्ट क्लिक, चाहे आपको पासपोर्ट है, चाहे क्रेडिट, अब जो भी चीज आपके पास जो को आपको पता भी नहीं है, बात है, कितना लोगों को पता है आपके पासपोर्ट जो है एनएफसी एनेबल होता है, तो वो एनएफसी का मामला जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है। लोग अब जो हैकर्स है, अगर वो आपके पास आया, आपको बम्प हुआ, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड या आपका वो डाटा, ही कैन ट्रांसफर विद अ गुड एनएफसी। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, इट हैपन अ लॉट। और ये वो चीज़ है जो आम लोगों को पता नहीं होती, बट दिस इज वेरी वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम। मैं एक कंपनी है जो वेब बनाती है, लिटरली उस वेब के अंदर वो एनएफसी रीडर, वो हैकर कंपनी है चाइना की, and it's available online commercially. I'm not talking about intelligence agencies now. तो मैं आपके सामने पी रहा हूँ, आपका फोन आया, यूं हुआ और यूं हो गया और सब कुछ हो गया उसके बाद, एंड नॉट दिस वन, ये मेरा अपना है।